मित्रों, वंदे मातरम। क्या आप सभी को ये पता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात युवक शिखंडी का क्या हुआ? जी हाँ मित्रों, शिखंडी वही व्यक्ति था जो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बने थे। आखिर शिखंडी का महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ, तो इससे जुड़ी आज हम आपको एक रोचक कहानी लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब दुर्योधन मरणशैया पर लेटा हुआ था, तो उस समय कौरवों के पक्ष से केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ही बच गए थे। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया एवं उसने इच्छा जाहिर की कि पांडवों के सिर काटकर वो रात्रि में ही लेकर के आए। तभी अश्वत्थामा ने यह निर्णय लेकर कृतवर्मा, कृपाचार्य के साथ पांडव शिविर में घुसने का प्रयत्न किया और उन्हें जो जो पांडव सैनिक नजर आए उसने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय उन्होंने धृष्टद्युम्न को सोता हुआ पाया और उसको भी वहीं पर तलवार के एक वार से खत्म कर दिया। इसके पश्चात वे पांडव शिविर में घुसे, लेकिन उस दिन युद्ध की जीत की खुशी में पांडव अपने शिविर में नहीं थे और उनकी जगह पांडव के पांचों पुत्र अर्थात द्रौपदी के पांचों पुत्र वहां सोए हुए थे। तो उन पांचों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने मार दिया और वहां से निकलने लगे। उसी समय उन्हें शिखंडी सामने नजर आया, तो उन्होंने शिखंडी को भी तलवार के एक ही वार से खत्म कर दिया। मित्रों, आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा था। यह तीन बहनें थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिन्हें भीष्म इनके राज्य में जब स्वयंवर चल रहा था तो वहां से अपने भाई विचित्रवीर्य से ब्याहने के लिए लेकर के आए थे। लेकिन अंबा ने जब हस्तिनापुर पहुंचने के बाद पितामह भीष्म से अनुरोध किया कि वे शाल्वनरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी है, तब भीष्म ने आदर सहित शाल्वनरेश के पास अंबा को भिजवाया। लेकिन शाल्वनरेश ने यह कहकर मना कर दिया कि जो स्त्री एक रात किसी दूसरे राजा के पास रहकर आ गई है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ और भीष्म पितामह से तुम विवाह कर लो। तब अंबा ने बहुत अनुरोध किया कि वे पितामह भीष्म से विवाह करें या फिर अपने भाइयों विचित्रवीर्य से विवाह करना चाहती थी। तब भीष्म पितामह ने अपने जीवन में जो शपथ ली हुई थी आजीवन ब्रह्मचर्य की, उसकी याद दिलाते हुए अंबा को मना कर दिया। तब अंबा अत्यधिक क्रोधित हुई और उसने बड़ी सभा में यह कहा कि मैं इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनूंगी। और अंबा वहां से भगवान परशुराम के पास न्याय के लिए गई। तब परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने भीष्म से युद्ध करने को कहा, लेकिन भीष्म और परशुराम जी के बीच युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकला। तब अंबा ने शिव भगवान की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसने वरदान मांगा कि भीष्म की मृत्यु का कारण वह स्वयं बनेगी। इस तरीके से भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में नहीं, तुम्हें इसके लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। और अंबा ने दोबारा जन्म शिखंडी के रूप में लिया, जिसमें वह पूर्ण रूप से न स्त्री थी न पुरुष थी। तब भी उसके पिता ने उसे पुत्र के रूप में ही पाला। इस तरीके से वह अंत में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अर्जुन के रथ पर आगे खड़े हो जाने के पितामह भीष्म ने अपना धनुष रख दिया। तब अर्जुन ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर दी और इसी कारण पितामह भीष्म को मरणशैया पर लेटना पड़ा। इस तरीके से शिखंडी ही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। और शिखंडी की मृत्यु का कारण भी मित्रों आप सभी को पता लग ही गया होगा। महाभारत एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ सबसे पहले पाने के लिए बेल घंटे का निशान और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।